Namaskar my dear parents, welcome to Divine Tuition Classes and Child Development Center। मेरा लाइफ पर्पस है मैक्सिमम बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाना और इसीलिए मैं वीडियोस भेजते रहती हूँ ताकि आप भी अपने बच्चे को घर बैठे पढ़ा सके और अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट ला सके। तो आज का मेरा वीडियो है सिंगुलर और प्लूरल को लेकर। ग्रामर में मैं सिंगुलर प्लूरल पढ़ा रही थी बच्चों को, इसीलिए मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। सिंगुलर मतलब सिंगल, बच्चों को पता है एक। सिंगुलर मतलब वन एंड प्लूरल मतलब मोर देन वन, एक से ज्यादा। ठीक है, लेकिन बच्चे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं, तो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए मैंने कुछ रूल्स बताए हैं बच्चों को, जो मैं अभी आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है जब हम रूल्स या कुछ समथिंग अट्रैक्टिव हम टीचिंग में ऐड करते हैं, तो इससे बच्चे अपने आप सीखते हैं। इसीलिए मैं आपको कुछ रूल्स बता रही हूँ जो आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो सिंगुलर प्लूरल के टाइम, और वो लोग, मैं गारंटी देती हूँ, वो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करेंगे सिंगुलर प्लूरल में। तो चलिए हम देखते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे पढ़ाना है सिंगुलर प्लूरल। मैं रूल्स शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। ओके, तो पेरेंट्स देखिए, ये है हमारे रूल्स सिंगुलर और प्लूरल को लेकर। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों को आपको सिखाना है कि सिंगुलर प्लूरल में या लास्ट में या तो एस आता है या तो ई एस आता है या आई ई एस या वी ई एस। चाहे कोई भी वर्ड हो, वो वर्ड हमें सेम लिखना है और बस वहाँ पे सिर्फ लास्ट में या तो एस लगता है या तो ई एस लगता है या आई ई एस या तो वी ई एस। अब हम देखते हैं कि एस कब लगाना है। ठीक है, तो जब एस कब लगाना है, जब कोई भी रेगुलर नाउन हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है कार, तो कार में कार लिखना है और एस लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट है बुक, तो बुक में भी पूरा बुक लिख देना है और एस लगा देना है। ठीक है, तो ये हो गया एस कब लगाना है। दूसरी बार है कि अगर कोई भी वर्ड में वॉवल प्लस वाई रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे मैंने लिखा है डी ए वाई डे, है ना, तो वाई के पहले क्या है, वॉवल है। वॉवल सभी को पता है वॉवल क्या होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर वॉवल है वाई के पहले तो एस लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट बॉय लिखा है, वाई के पहले ओ, वॉवल है तो बॉयज हो गया, एस लगा दिया। डोंकी, वाई के पहले ई है, वॉवल है, डोंकीज हो गया। ठीक है, और थर्ड है कि वॉवल प्लस ओ, क्या है, वॉवल प्लस ओ यानी वीडियो लिखा है, तो ओ के पहले क्या है, जो लास्ट है वो ओ है ना, वॉवल प्लस ओ, और उसके बाद भी ई है, यानी पहले ई वॉवल है और प्लस ओ है, तो वॉवल प्लस ओ हो गया। यहाँ पे ये भी सिर्फ एस लगा देना है। ठीक है, अब जू लिखा है, तो जू में देखिए लास्ट में ओ है और उसके पहले वॉवल है, ओ भी वॉवल होता है, तो यहाँ पे भी लास्ट में एस लगा देना है। ठीक है, तो एस कब लगाना है, जब भी, ये याद रखना है कि जब भी वॉवल रहेगा, वॉवल प्लस वाई, वॉवल प्लस ओ, और कोई भी रेगुलर नाउन रहेगा तो सिर्फ एस लगेगा। अब ई एस कब लगाना है, तो ई एस बच्चों को बताना है कि कोई भी वर्ड में लास्ट में या तो एस लिखा है, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड। अगर ये लेटर्स है, कोई भी वर्ड में लास्ट में ये लेटर्स है तो ई एस लगा देना है। पूरा वर्ड सेम लिखना है और लास्ट में ई एस लगा देना है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, बस लास्ट में एस है तो बसेस हो गया। डिश लास्ट में एस एच है, डिशेस हो गया। मैच लास्ट में सी एच है, मैचेस हो गया। बॉक्स लास्ट में एक्स है तो बॉक्सेस हो गया। क्विज लास्ट में जेड है तो क्विजेस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में ई एस लगा दिया। अब दूसरा है कॉन्सोनेंट प्लस वो ओ। कॉन्सोनेंट मतलब जो वॉवल नहीं है, वॉवल छोड़ के कोई भी लेटर रहता है उसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे हीरो, हीरो लिखा है, हीरो के पहले लास्ट ओ के पहले क्या लिखा है, आर है, आर वॉवल नहीं है। अगर वॉवल नहीं है तो हमें ई एस लगाना है, और अगर वॉवल है तो एस लगाना है। जैसे पहले हमने एस लगाया था जिसमें वॉवल है ना, तो सिंपल बच्चों को बताना है कि अगर वॉवल है तो एस लगेगा, अगर वॉवल नहीं है तो ई एस लगेगा।
ठीक है, तो लास्ट के 2 लेटर्स देखने हैं। अगर लास्ट के लेटर में ओ के साथ अगर वॉवल नहीं है तो ES लगेगा, अगर वॉवल है तो सिर्फ S लगेगा। अब यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है एक्सेप्शंस भी रहते हैं, जैसे मैंने नीचे लिखा है फोटो, फोटो का फोटोस आएगा ऐसे ही लगेगा, और पियानो 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 में ऐसे ही लगेगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन है। अब नेक्स्ट है IES। अब देखिए यहाँ पे IES लगता है, जब भी IES लगता है तो हमें Y लास्ट में Y रहेगा। ठीक है, और उसके साथ में कॉन्सोनेंट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे लास्ट में सिटी लिखा है मैंने, है ना, तो लास्ट में Y है, Y के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। अगर Y के पहले कॉन्सोनेंट है तो Y को रिमूव करके Y को हटा देना है, Y नहीं लिखना है और IES लिखना है। ठीक है, यहाँ पे बेबी है, बेबी में Y है लास्ट में, उसके साथ में कॉन्सोनेंट है तो Y हटा देना है, Y नहीं लिखना है और IES लिखना है। ठीक है, और दूसरा है VES, तो VES के लिए लास्ट में F या FE रहेगा। अब यहाँ पे भी यू हैव टू रिमूव F या FV और ऐड VES, तो इधर भी आपको F हटा देना है और VES लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लीफ है तो F को हटा के VES हो गया। नाइफ है, FE लिखा है लास्ट में तो FE को हटा के VES हो गया। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि रूफ रहेगा, लास्ट में F है लेकिन यहाँ पे सिर्फ S आएगा, रूफ्स आएगा। ठीक है, ये एक एक्सेप्शन वर्ड है। बाकी किसी भी वर्ड में अगर लास्ट में F या FE है तो F या FE को हटा के VES लिखना है। अब देखो सभी वर्ड्स में आपको बताना है कि सेम वर्ड लिखना है और लास्ट में S या ES लगाना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ IES या VES रहेगा तो उसमें हमें Y को हटा देना है और IES लिखना है, और F या FE रहेगा तो F या FE को हटा देना है और VES लिखना है। ठीक है, ओके। और दूसरा है कुछ वर्ड्स है जो टोटली चेंज होते हैं और कुछ वर्ड्स है जो बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिया है जैसे शिप, तो वो शिप ही रहेगा। ठीक है, डियर का डियर ही रहेगा, फिश फिश ही रहेगा। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे और कुछ वर्ड्स है जो टोटली चेंज हो गए, जैसे मैन का MEN मैन हो जाएगा, चाइल्ड का चिल्ड्रन, फुट फिट। वैसे मैंने कुछ वर्ड्स दिए जो टोटली चेंज हो जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने बच्चों को इससे सिखा सकते हो। ठीक है, तो अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख के दीजिएगा कि आपके बच्चे ने ये ट्रिक सीखी कि नहीं और उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होती है। इससे आप बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि उनको स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है कि नहीं होती है। कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय, जय श्री कृष्ण।